आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के जकार्ता में श्री सनातन धर्म आलम के महाकुंभ अभिषेक के दौरान वर्चुअली संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, जकार्ता के मुरुगन मंदिर में महाकुंभ अभिषेक समारोह का हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हालांकि मैं शारीरिक रूप से जकार्ता से सैकड़ों किलोमीटर दूर हूं, लेकिन मेरा दिल इस कार्यक्रम के उतना ही करीब है जितना कि भारत और इंडोनेशिया के बीच का रिश्ता। अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भारत से इंडोनेशिया तक 140 करोड़ लोगों का प्यार लेकर गए और मुझे विश्वास है कि उनके माध्यम से आप सभी हर भारतीय की हार्दिक शुभकामनाएं महसूस कर रहे हैं। वेट्रीवेल मुरुगनुक्कू हरोहरा। हिज एक्सलेंसी प्रेसिडेंट प्रबोवो, मुरुगन टेम्पल ट्रस्ट के चेयरमैन पा हाशिम, मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर कोबालन, डिग्निटरीज, तमिलनाडु और इंडोनेशिया के पुजारी एवं आचार्यगण, इंडियन डायस्पोरा के सदस्य, इस पावन अवसर का हिस्सा बनने वाले इंडोनेशिया और अन्य देशों के सभी साथी और इस दिव्य भव्य मंदिर के निर्माण को साकार करने वाले सभी कारीगर बंधु, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जकार्ता के मुरुगन टेम्पल के महाकुंभ अभिषेकम जैसे पुनीत कार्यक्रम का हिस्सा बन रहा हूं। माय ब्रदर प्रेसिडेंट प्रबोवो, उनकी मौजूदगी ने इसे मेरे लिए और विशेष बना दिया है। मैं फिजिकली भले ही जकार्ता से सैकड़ों किलोमीटर दूर हूं, लेकिन मेरा मन इस आयोजन के उतने ही करीब है जितना भारत इंडोनेशिया के आपसी रिश्ते। अभी कुछ ही दिन पहले प्रेसिडेंट प्रबोवो भारत से 140 करोड़ भारतवासियों का प्यार लेकर गए हैं। मुझे विश्वास है उनके जरिए आप सब हर भारतीय की शुभकामनाओं को वहां अनुभव कर रहे होंगे। मैं आप सभी को और भारत इंडोनेशिया समेत दुनिया भर में भगवान मुरुगन के करोड़ों भक्तों को जकार्ता टेम्पल के महाकुंभ अभिषेकम की बधाई देता हूं। मेरी कामना है तिरुपुगढ़ के भजनों के माध्यम से भगवान मुरुगन का यशगान होता रहे। स्कंद षष्ठी कवचम के मंत्र सभी लोगों की रक्षा करे। मैं डॉक्टर कोवालन और उनके सभी सहयोगियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने कड़ी मेहनत से मंदिर निर्माण का सपना पूरा किया है। साथियों, भारत और इंडोनेशिया के लोगों के लिए हमारे रिश्ते सिर्फ जियोपॉलिटिकल नहीं है। हम हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति से जुड़े हैं। हम हजारों वर्ष पुराने इतिहास से जुड़े हैं। हमारा संबंध विरासत का है, विज्ञान का है, विश्वास का है। हमारा संबंध साझी आस्था का है
अध्यात्म का है। हमारा संबंध भगवान मुरुगन और भगवान श्री राम का भी है, और हमारा संबंध भगवान बुद्ध का भी है। इसलिए साथियों, भारत से इंडोनेशिया जाने वाला कोई व्यक्ति जब प्रभानन मंदिर में हाथ जोड़ता है तो उसे काशी और केदार जैसी ही आध्यात्मिक अनुभूति होती है। जब भारत के लोग काकाविन और सेरात रामायण के बारे में सुनते हैं तो उनमें वाल्मीकि रामायण, कंब रामायण और रामचरितमानस जैसी ही भावना जगती है। अब तो भारत में अयोध्या में इंडोनेशिया की रामलीला का मंचन भी होता रहता है। इसी तरह बाली में जब हम ओम स्वस्ति अस्तु सुनते हैं तो हमें भारत के वैदिक विद्वानों का स्वस्ति वाचन याद आता है। आपके यहां बोरोबुदुर स्तूप में हमें भगवान बुद्ध की उन्हीं शिक्षाओं के दर्शन होते हैं जिनका अनुभव हम भारत में सारनाथ और बोधगया में करते हैं। हमारे ओडिशा राज्य में आज भी बाली यात्रा को सेलिब्रेट किया जाता है। ये उत्सव उन प्राचीन समुद्री यात्राओं से जुड़ा है जो कभी भारत इंडोनेशिया को व्यापारिक और सांस्कृतिक रूप से जोड़ती थी। आज भी भारत के लोग जब हवाई यात्रा के लिए गरुड़ इंडोनेशिया में बैठते हैं तो उन्हें उसमें भी हमारी साझा संस्कृति के दर्शन होते हैं। साथियों, हमारे रिश्ते ऐसे कितने ही मजबूत तारों से गूंथे हैं। अभी जब प्रेसिडेंट प्रबोवो भारत आए थे, हम दोनों ने तब भी इस साझी विरासत से जुड़ी कितनी ही चीजों पर बात की, उन्हें चेरिश किया। आज जकार्ता में भगवान मुरुगन के इस नए भव्य मंदिर के जरिए हमारी सदियों पुरानी विरासत में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ रहा है। मुझे विश्वास है ये मंदिर न केवल हमारी आस्था का बल्कि हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का भी नया केंद्र बनेगा। साथियों, मुझे बताया गया है कि इस मंदिर में भगवान मुरुगन के अलावा विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों की भी स्थापना की गई है। ये विविधता, ये बहुलता हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा आधार है। इंडोनेशिया में विविधता की इस परंपरा को बिन्नेका तुंगल इका कहते हैं। भारत में हम इसे विविधता में एकता कहते हैं। ये विविधता को लेकर हमारी सहजता का ही है कि इंडोनेशिया और भारत में भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग इतने अपनत्व से रहते हैं। इसलिए आज का ये पावन दिन हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी की भी प्रेरणा दे रहा है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक मूल्य, हमारी धरोहर, हमारी विरासत आज इंडोनेशिया और भारत के बीच पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ा रहे हैं। हमने साथ मिलकर
प्रबानन मंदिर के संरक्षण का फैसला किया है। हम बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर को लेकर अपनी साझी प्रतिबद्धता प्रकट कर चुके हैं। अयोध्या में इंडोनेशिया की रामलीला का जिक्र अभी अभी मैंने आपके सामने किया। हमें ऐसे और कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है। मुझे विश्वास है प्रेसिडेंट प्रबोवो के साथ मिलकर हम इस दिशा में और तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारा अतीत हमारे स्वर्णिम भविष्य का आधार बनेगा। मैं एक बार फिर प्रेसिडेंट प्रबोवो का आभार व्यक्त करते हुए आप सभी को मंदिर के महाकुंभ अभिषेकम की बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।